Hi everyone. So we'll solve this question today. The question is a dielectric slab is attached to the string of mass per unit length mu given हमको mu is equal to m by l whose other end is fixed to the wall. तो इसका एक end तो wall से fix है और एक end dielectric से यहाँ पे connect है. Now it has a square plate of side B एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी. तो ये जो प्लेट दिख रही है आपको ये स्क्वायर प्लेट से होगी कुछ, इसकी साइड कुछ बी है और डी इनके बीच का डिस्टेंस है प्लेट के बीच का ये. नाउ फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि अगर ये स्ट्रिंग फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट करे तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी. तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती कितनी है. मतलब ये है कि जब कोई रस्सी फिक्स होती है दो एंड से तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड, कि उसमें खाली एक लूप बने, मतलब दो नोड बने. हमको ये पता है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2. तो जो लेंथ हमने लिखी है एल यहाँ पे एल, तो वी कैन राइट कि भाई एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 होगा. लैम्डा होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, so फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू स्पीड अपॉन 2l. और हमको ये पता है कि ट्रांसवर्स वेव में जो स्पीड होती है स्पीड इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू होता है. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2l इंटू टी बाई. ये फ्रिक्वेंसी होगी जो हमको निकालनी है. अब एक्चुअल में देखते हैं तो हमको एल तो पता है, गिवन है क्वेश्चन में कि लेंथ एल है. हमको म्यू पता है, ये भी गिवन है. तो कुल मिला के हमको टेंशन निकालनी है. अगर मैं टेंशन निकाल ली देन वी विल गेट द आंसर. अब टेंशन होगी किस वजह से देखते हैं. क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक को हमने इस कैपेसिटर के प्लेट में इंसर्ट कर रखा है, ये इसमें इंसर्टेड है. और हमको पता है कि जैसे ही कोई इंसर्टेड होता है तो इलेक्ट्रिक का अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है, जिस वजह से डाइलेक्ट्रिक उस पर कुछ फोर्स लगाता है अंदर की तरफ. ये फोर्स खींचता है इसको, और ये फोर्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मेथड U इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. माइनस को कुछ भी नहीं है, आप सिंपल मॉड ले सकते हो. एंड म्यू नेट की U जो होता है हमारे पास, U इज इक्वल टू होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर. तो सी निकालना होगा, सी कितना है, आप सी को निकालने की कोशिश करते हैं. सी है क्या एक्चुअल में, देखते हैं. सो ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, एक्चुअल में दो प्लेट्स है ऐसी, और इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक रखा हुआ. तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस बनेंगे. एक तो ये वाला सेक्शन बनाएगा जो कि यहाँ तक है अंदर से, और एक ये वाला वैक्यूम वाला, तो उसको बोल देते हैं हम C1, इसको बोल देते हैं C2, और ये यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है. हम देख सकते हैं कि भाई C1 C2 दोनों पैरेलल में, बिकॉज ये भी और ये दोनों पैरेलल में, तो सी नेट मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा. C1 कितना होता है, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया चाहिए मुझे, कितना एरिया का लिया. सो ये लेंथ, अगर मैं इसको इतनी लेंथ को मैं अगर x मान लूँ, सो ये लेंथ हो जाएगी आपके पास b माइनस एक्स, क्योंकि टोटल b दे रखी है. सो दिस इज इक्वल टू b माइनस एक्स. ये तो हो गई इसकी लंबाई. चौड़ाई b है बिकॉज ये स्क्वायर प्लेट है, और ये हमको गिवन है कि स्क्वायर प्लेट है, तो ये b है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी प्लस, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे खाली k आ जाता है, तो k एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया होगा, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई इसकी b है, x इंटू बी अपॉन डी. यहाँ सॉल्व करेंगे वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट b बाई डी b प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स. दिस इज आवर कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस. ये इंपॉर्टेंट है निकालना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं. सो अब क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं. तो ये दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हाफ सी वी स्क्वायर. तो ये v तो कांस्टेंट ही है, तो वी स्क्वायर बाई टू इज कांस्टेंट. मॉड ले लेते हैं इसका. तो हमें खाली, क्योंकि बैटरी वही लगी है, खाली इस पे फोर्स की वजह से जो इसका एक्स वाला पार्ट है ये अंदर एंटर करता जाएगा. जैसे जैसे फोर्स लगेगी ये अंदर घुसता जाएगा, तो एक्स वेरी कर रहा है. सो वी हैव टू राइट ओनली डी सी बाई डी एक्स निकालो. सो वी स्क्वायर बाई टू, अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें इसको, सो एप्सिलॉन नॉट बी बाई टी. इसको करेंगे तो बी का जीरो, इसे करेंगे तो दिस इज इक्वल टू के माइनस वन, एक्स का वन हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू
एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन बाई डी। ये फोर्स कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक पे लगा रहा होगा अंदर की तरफ, और इस ये बाहर जुड़ा हुआ इस वायर से, तो यहाँ पे ये टेंशन के बराबर भी होगा, बिकॉज मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा ये, या बहुत स्लो मूव कर रहा होगा, तो एफ इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम टेंशन होगा। सो वी कैन राइट की जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 1/2L अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन अपॉन 2D। अगर ऑप्शन देखें इसका हम, सो विल गेट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सो इसको हमने इजीली कर लिया, बस दो कॉन्सेप्ट थे उनको एक साथ हमने मिक्स कर लिया और सॉल्व कर लिया। सो अगर आपको ये सारे लेक्चर्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन एवरी वीडियो यू वॉच, एंड दिस इज ऑल अबाउट आई वांट टू से थैंक्स फॉर